नमस्ते। फैसला आप पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ऐप ने आम लोगों की लाइफ को बहुत ही आसान बना दिया है। अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो फिर आपको कहीं भी जाने के लिए वाहन ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। फिर चाहे वो कार हो, ऑटो हो या फिर बाइक ही क्यों ना हो, एक क्लिक और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। पर कई बार इसके कई दुष्परिणाम भी सामने आए हैं, इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता। और ऐसे कई एग्जाम्पल है जिसमें कई बार कंपनी की इन्वॉल्वमेंट तो कई बार ड्राइवर का हाथ भी सामने आया है। ऐसा ही एक मामला अभी हाल ही में बेंगलुरु से सामने आया है, जिसमें एक महिला ने ओला ऐप के थ्रू एक ऑटो रिक्शा जो है वो बुक किया था और उसके बाद उसने वो राइड कैंसिल कर दी। इसी दौरान वो ऑटो रिक्शा वाला उस लोकेशन पे पहुंच गया और उस महिला और उस ऑटो ड्राइवर के बीच बहस शुरू हो गई, क्योंकि कैंसिलेशन 1 मिनट पहले ही उस महिला ने किया था। ये बहस पहले तो बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी से जो है ये अग्रसर हुई, आगे की तरफ बढ़ी और उसके बाद उस ऑटो ड्राइवर ने उस महिला को एक ज़ोरदार थप्पड़ भी मार दिया, वो भी दिन दहाड़े। अब उस वीडियो में अगर आप नोटिस करेंगे तो एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि वो महिला बोल रही कि मैं पुलिस के पास जाऊंगी, तो इस पर भी वो ऑटो ड्राइवर इस तरीके से बात कर रहा है जैसे उसे पुलिस का कोई खौफ ही नहीं है। वो बोल रहा हाँ ठीक है, मैं लेके चलेगा तुझे पुलिस के पास, चलो। तो उसने बोला मैं आपके साथ क्यों जाऊँ, मुझे जाना है, जैसे मैं जाऊँगी वो मेरा डिसीजन है। तो ये ऐसा वीडियो है जो कि वायरल हुआ तेजी के साथ और उसके बाद लोगों ने इस पर काफ़ी गुस्सा दिखाया। लोगों ने ये बोला, लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि उस ऑटो ड्राइवर के खिलाफ जो पहले तो है एक्शन लिया जाए, उसको अरेस्ट किया जाए और उसका लाइसेंस रद्द किया जाए। खैर चलिए, कम से कम ये मामला लोगों की नज़र में तो आया और लोग इसके प्रति जागरूक तो हुए, लोगों को पता तो चला कि ऐसा भी कुछ होता है। वरना कुछ मामले तो ऐसे होते हैं जो लाइमलाइट में आते ही नहीं हैं। पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि जिसके साथ वो घटना हुई है उसने कुछ झेला ही ना हो, उसको इसके दुष्परिणाम हुए ही ना हो, उसको किसी तरीके की दिक्कत हुई ही ना हो, या हो सकता है वो किसी तरीके की अनहोनी का शिकार होने से बचा ही ना हो। ऐसी बात तो है नहीं। तो ऐसी ही एक घटना घटी है मेरी एक जानकार के साथ, जो कि फरीदाबाद जा रही थी उबर कैब लेकर के। और वो उबर कैब ड्राइवर जो है उसने जहाँ पे एसी का स्विच होता है वहाँ पे एक प्लेस होता है, तो वहाँ पे उसने फ़ोन अपना रख रखा था और लगातार उनकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, पता नहीं क्यों। तो उनको ये चीज़ बहुत ही सस्पिशियस लगी और इसलिए उन्होंने भी वो वीडियो रिकॉर्ड की कि ये मुझे लगातार मेरी रिकॉर्डिंग कर रहा है, इस वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा अनसिक्योर फील कर रही हूँ। उन्होंने इसलिए ये वीडियो रिकॉर्ड की और जब वो राइड ख़त्म हुई उसके बाद उन्होंने एक समझदार नागरिक की तरह उन्होंने इसके बारे में उबर को बताया, उबर की टीम को बताया और सोशल मीडिया पे अपनी पोस्ट भी शेयर की, वो वीडियो भी उन्होंने शेयर किया। तो उसके बाद उबर की टीम ने उनसे जब बात की तो लास्टली जो होता है हुआ तो कुछ नहीं। हाँ, एक चीज़ आपको शॉकिंग लगेगी, उबर वालों ने उस महिला को बैन कर दिया, जैसे कि उन्होंने उबर के खिलाफ आवाज़ उठा के कोई बहुत बड़ी गलती कर दी, उन्होंने ही क्राइम किया हो। क्राइम एक तरीके का वो ड्राइवर कर रहा था, उसके खिलाफ एक्शन लिए जाने चाहिए थे। बट इनको है ना कि मैच भगवान है वाला कुछ इन लोगों को लगता है, मुझे ऐसा लगता है, बड़ी कंपनियों को ऐसा फील होता है। तो वो कस्टमर को कुछ समझते ही नहीं है। और ये जब घटना मुझे पता चली तो लिटरली मैं सोच रही थी कि ये ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ी अनहोनी होने से बच गई, क्योंकि ये पता नहीं किस मेंटल सिकनेस को शो करता है और वो क्यों ऐसा कर रहा था। ये बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य वाली बात है, समझ से परे है कि वो ऐसा कर क्यों रहा था। आज की डेट में जब महिलाओं के प्रति क्राइम इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो क्या इन कंपनियों को नहीं चाहिए कि ये भी उचित कदम उठाएं, क्योंकि आए दिन ऐसी खबरें आती रहती हैं। तो ये इनकार करने वाली बात तो है नहीं कि इस तरह की घटनाएं नहीं होती हैं। और आप ज़रा सोचिए कि इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने जो घटना बताई है ओला कैब ड्राइवर के द्वारा एक महिला को थप्पड़ मारे जाने की, आप सोचिए जब कोई ड्राइवर दिन दहाड़े किसी महिला पे इस तरीके से हमला करने में सक्षम है, तो आप उस चीज़ की कल्पना कर लीजिए कि वो क्या और कर सकता था। अगर कोई सुनसान जगह होती या फिर रात का वक्त होता तो इस तरीके के मानसिकता के लोग क्या कर सकते हैं। सच तो ये है कि उपभोक्ताओं की सेफ्टी और स्पेशली महिलाओं की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ऐसी सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज को चाहिए कि इनको ड्राइवरों को अपने पास रखने से पहले उनका बैकग्राउंड अच्छे से चेक करे और उसके बैकग्राउंड को वेरीफाई करने के बाद ही उनको काम पर रखे। और ये ज़रूरी है कि ऐसी घटनाओं को रोकने और सभी यात्रियों की सेफ्टी को सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय लागू किए जाएं और कड़े नियम बनाए जाएं।